हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज है क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें कुछ जिसकी रैशनल नंबर दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखिए इसमें एक छोटी सी बात है। अगर कोई भी रैशनल नंबर है जिसकी मान लें p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो ये Q है, अगर ये Q ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में है, मीन्स जो इसके जो Q है, जो मतलब कि इसका डिनोमिनेटर है, जो एक रैशनल नंबर हो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है या फिर a बाई b की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो Q है, अगर इसके जो फैक्टर्स में 2 और 5 हैं, सिर्फ 2 और 5 हैं, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मान ली इसके साथ अगर 3 और आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं नंबर, मीन जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिसके पॉइंट्स में नहीं आते, पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। जिसकी मान लीजिए जिसकी अब 10/5 है। ठीक है, अब देखिए जिसकी ये मतलब कि अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 5 2 जा 10, तो जिसकी ये यहाँ पे यहीं पे फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम जिसकी यहाँ पे मतलब कि नीचे छोटा ही होगा ऊपर बड़ा ही होगा, ऐसे भी हो सकता है जिसकी 5/10 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम जिसकी इसको डिवाइड करते हैं 10 से। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे पहले 0, 10 5 जा 50। ठीक है, ये भी जिसकी यहाँ पे जिसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का ये मतलब है जिसका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब देखिए रिपीटिंग का क्या मतलब है, जिसकी अब 10/3 हो जाए। ठीक है, अब देखिए 3 से करेंगे 10, 3 3 जा 9, बचा 1, पॉइंट लगा के 0। अब ये फिर से 10 हो गया, 3 3 जा 9, बचा 1, फिर से 0। अब ऐसे ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी 3 3 3 3 3। ठीक है, हम इसको मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं 10/3 इज इक्वल टू 3.33 बार लगा सकते हैं। बार का मतलब है यही नंबर जो आगे रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और टर्मिनेट का मतलब वो फिनिश हो जाता है, मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है नीचे। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें समझने की बात ये थी, अगर वो अगर 2n इंटू 5m की फॉर्म, मतलब कि अगर इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें सिर्फ 2 और 5 ही फैक्टर्स हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि 2 एक ही फैक्टर होना चाहिए और 5 भी एक ही होना चाहिए, कोई भी कितने कितने हो सकते हैं, या फिर सिर्फ 2 अकेला हो या फिर 5 अकेला हो, तब भी चल जाएगा, तब भी ये टर्मिनेट होगा। लेकिन अगर इनके अलावा और कोई है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जिसकी क्वेश्चंस हम करते हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 13/3125। अब देखिए हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को लेना है। डिनोमिनेटर क्या है, 3125, इसके फैक्टर्स कर देने हैं। तो देखिए जिसकी जो 3125 है, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर 5 होता है ये। ठीक है, 3125 आप करके भी देख सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके 3125 आता है। ठीक है, तो अब देखिए जिस सिर्फ 5 है यहाँ पे, देखिए सिर्फ 5 है तो ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, हमें हर एक क्वेश्चन में ये बताना है। सो इट इज इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और वो किसकी मदद से बताना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करके। अगर उसमें 2 और 5 आता है, सिर्फ 2 और 5 आता है तो टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 से अलग कोई आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखिए जिसकी सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ऐसे ही डिनोमिनेटर ले लेना, इसके फैक्टर कर देना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का क्यूब। सो सिर्फ 2 है, सो
it is in the form 2 की पावर n 5 की पावर m, so it is terminating। ठीक है। अब देखिए हम जिसके हर क्वेश्चन में ये लाइन अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना होगा, तो आपको ये लाइन लिखनी जरूरी है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है 64/455। सो डिनोमिनेटर जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में किया था 455, इसके फैक्टर्स करेंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 13 इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके ये 3 फैक्टर्स होते हैं। सो इट इज नॉट इन दी फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग। अब देखिए अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रिपीटिंग होगा, मतलब कि जैसे कि हमने 3 के केस में देखा 3 3 3 3 रिपीट हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ है 15/1600। अब देखिए 1600 के फैक्टर करते हैं तो ये होता है 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, इसके ये फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 6। ठीक है। सो ये जैसे कि हम हर बार ये लाइन नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको एक क्वेश्चन करना है तो उसमें ये लाइन लिखनी जरूरी है कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और इट इज़ इन द फॉर्म 2 की पावर n 2 की पावर m। ठीक है। सो अब देखिए इसमें 5 और 2 है सिर्फ, सो ये 2 की पावर n 2 की पावर m फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 29/343। अब देखिए 343 होता है 7 का क्यूब, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सो अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स में है, इसमें हमें फैक्टर्स ही दिए गए हैं 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब जिसकी इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं तो ये 2 की पावर n और 2 5 की पावर m फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब देखिए 2 की पावर 2 5 की पावर 7 यहाँ तक ठीक था, लेकिन 7 की पावर 5, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 5 तो है इसमें, फिर भी नहीं है क्योंकि इसके साथ 7 भी आ गया है। ठीक है, तो इस 7 की वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है 6/15। अब देखिए जिसकी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसको आप फर्दर कट कर सकते हैं तो उसको कट करना है पहले, फिर इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसकी 3 2 जा 6 3 5 जा 15। वैसे अगर यहाँ पे देखिए अगर 5 इंटू 3 आ रहा था तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, लेकिन अब देखिए 2/5, सो इसमें एक सिर्फ एक 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए 2/5 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 पॉइंट लगा के 0, 5 4 जा 20। ठीक है, तो 0.4 मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, मतलब कि पूरी तरह रिमाइंडर इसका 0 आ गया, पूरी तरह डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए 9th क्वेश्चन है 35/50। इसमें भी वही करना है हमें, पहले इनको फर्दर कट करना है। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। देखिए तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें 5 और 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, नीचे 10, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। x 10th क्वेश्चन 77/210। ठीक है, अब देखिए इसको हमें पहले कट करना है। देखिए इसकी 7 की टेबल में जा रहा है, ये 7 11 जा 7 3 जा 21, सो अपॉन 30। ठीक है, अब ये फर्दर कट नहीं होगा, सो 11/30। अब जिसकी 30 के फैक्टर करते हैं, 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 तो ठीक थे, लेकिन 3 आ गया, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। वैसे टर्मिनेटिंग का इंग्लिश मतलब ये होता है कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना। ठीक है, फिनिश, ख़त्म कर देना, बिल्कुल टर्मिनेट कर देना। सो अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें इनको डिवाइड करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए जिसकी हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए, जिसकी फर्स्ट क्वेश्चन से 13/3125, मतलब कि जो भी हमने इसमें क्वेश्चंस किए हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर्स हैं, उन्हें हमें डिवाइड करके दिखाना है, मतलब कि पूरी तरह हमें डिवाइड करके दिखाना है। अब जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग है उसको तो हम पूरी तरह डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन जो टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म हो जाता है, उसे हम पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें कहा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिवाइड करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल डिवाइड करना है, और जिसकी जो भी आंसर आ जाएगा आपका, और वो पक्का आएगा। ठीक है, जो भी इसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, जिसकी टर्मिनेटिंग नंबर्स बता देते हैं। एक तो जिसकी फर्स्ट टर्मिनेटिंग था, सेकंड टर्मिनेटिंग, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ। ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ, ये जो क्वेश्चन है ये सारे टर्मिनेटिंग थे। ठीक है, तो हमें इन सबको सोल्व करके दिखाना है। अगर इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जिसकी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई ऐसा एक क्वेश्चन करके। सो देखते हैं। वैसे 9th भी है इसमें। ठीक है, 9th भी टर्मिनेटिंग है। तो देखिए देख लेते हैं, 6/15, इसको कट करते हैं, 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, इसकी मैंने शायद वहाँ पे पीछे आपको करके दिखाया भी था। 5 2 0.4 पे जाएगा, ये पॉइंट लगा के 20, 5 4 जा 20, कट हो गया, तो ये जो आंसर हो गया 0.4 है। ऐसे आपको सब ये सारे क्वेश्चंस बस डिवाइड करके दिखाने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें ये दिया गया है कि जो इसमें जो क्वेश्चंस है, पहले देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है
0.120, 1200, 12000 एंड 120000। अब ऐसे चलता रहता है, मतलब हर बार एक जीरो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है इस, मतलब मीन्स थर्ड पार्ट है इसका, 43.123456789। अब देखिए इसके ऊपर बार है, ये दो क्वेश्चन बहुत अलग हैं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये एक चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस यू डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नहीं है। ठीक है, और फिर अगर वो रैशनल है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में, तो उसका जो मतलब कि जो, अगर वो रैशनल है, मान ले कोई भी नंबर रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में तो होगा वो। ठीक है, तो जो p बाई क्यू की फॉर्म में जो q है इसका, उसके जो मतलब इसका डिनोमिनेटर है, तो उसके मतलब फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे ये हमें बताने हैं। ठीक है, अब तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आप साफ दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है, अगर ये टर्मिनेटिंग है, सो 43.123456789 फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अगर ये टर्मिनेटिंग है, इफ इट इज terminating, so it must have 2 की पावर n और 5 की पावर n m, 2 की पावर n 5 की पावर m form in its denominator। ठीक है, जो मतलब कि जो अगर इसको 43.123456789, अगर इसका जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो जो इसका q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो, और ये दिया गया है कि टर्मिनेटिंग है, तो 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में ही होगा ये, इसका जो डिनोमिनेटर है। हमें ये बताना था, सो इट्स डिनोमिनेटर हैव 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, हमें यही बताना था। तो अब देखिए जो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, सेकंड 0.120, 1200, 12000, 1200000। अब ऐसे ही चलता रहता है। तो अब देखिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं, आपको ये चीज़ बता दूं मैं, जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कि देखिए ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो फिर जैसे कि मान लीजिए अलग अलग हर बार ये अलग नंबर आ रहा है, तो रिपीटिंग नहीं है ये, तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नहीं है, तो इसका जो अगर कोई नंबर रैशनल है ही नहीं, तो उसका डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। ठीक है, सो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा ही नहीं, तो इसके हमें फैक्टर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो 43.123456789। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बार है। अब देखिए ये इस बार का मतलब है कि ये ऐसे ही आते रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, मतलब कि 1 2 3 2 9, मतलब कि 9 तक आते रहेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही फिर 1 2 3, ऐसे ही मतलब कि ये चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, मतलब कि लेकिन रिपीट हो रहा है, देखो एक ये जो नंबर है ये ही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, इट इज नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका क्या मतलब है? सो इट्स डिनोमिनेटर हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। मीन्स 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 और 5 नहीं होंगे, हो सकता है 2 और 5 भी हों, लेकिन जो 2 और 5 के साथ साथ और भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। सो हम जिसकी हर एक फैक्टर का नहीं बता सकते इसमें, तो इसमें हमें सिर्फ ये लिखना कि इसके 2 और फैक्टर्स के अलावा भी और भी फैक्टर हैं। ठीक है, सो आज की एक्सरसाइज यहीं तक थी। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है या फिर कोई एक्सरसाइज पूछनी है तो कमेंट में बताएं कि कौन सी एक्सरसाइज की मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।